लोगों को याद आना चाहिए 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त में क्या हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी। उसके तुरंत बाद शांति को स्थापित करने के लिए एक संगठन बनाया गया, कौन सा, यूएनओ। वेरी गुड। यूएनओ में 1965 में जो चर्चा चल रही थी उसका मूल उद्देश्य था गरीबी और भूखमरी। तो इसको रिलेट करते हुए हमारे पास गरीबी और भूखमरी को रिलेट करते हुए जो डायमेंशंस निकल करके आए कि हमें भैया उत्पादन बढ़ाना है। क्या करना है, उत्पादन बढ़ाना है। और अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है तो उत्पादन बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं जिसे हम लोगों ने आज नाम दिया है हरित क्रांति का। भारत ने भी इसी चीज को प्रारंभ किया, लेकिन ये समझ में आया कि हमें प्रकृति की तरफ वापस जाना चाहिए और मृदा की जल धारण करने की क्षमता को वापस से बढ़ाना चाहिए। तो 71 में क्या किया, रामसर और मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम। फिर ये समझ में आया कि भैया क्रमबद्धता भी चाहिए, तो क्रमबद्धता को रिलेट करने के लिए 1972 में हमने क्या किया, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। हालांकि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया और अगले साल साइट्स आया। ठीक है, अब 1972 का फीडबैक कब लिया जाएगा, 20 सालों के बाद। 20 सालों के बाद का मतलब क्या हुआ, 1992 में। 92 का जो मीटिंग था, फीडबैक मीटिंग था, इसको नाम दिया गया अर्थ समिट का। इसकी 3 डायमेंशंस निकल करके आई। कौन कौन सी थी 3 डायमेंशन, पहला जैव विविधता की संरक्षा या सुरक्षित करना, दूसरा जलवायु परिवर्तन का व्युत्क्रमण और तीसरा सतत विकास को प्रोत्साहन। ये 3 डायमेंशंस निकल करके आई। इसी क्रम में 1995 में मांग उठी एक प्रोटोकॉल को बनाने की, जो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को लिमिट कर देगी, सीमित कर देगी। अब इस पूरी की पूरी मांग के पीछे जब इसका फीडबैक लिया जाएगा तो वो था 2015। 2015 में COP21 चल रहा था और COP21 के साथ साथ ये डिमांड की गई कि आपकी जितनी भी ऊर्जा मांगे हैं, इन ऊर्जा मांगों का 40% भाग 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर शिफ्ट कर लिया जाए और 2030 तक 50% और 2070 तक लगभग पूरा विश्व कार्बन उत्सर्जन से मुक्त होना चाहिए।